क्या हाल चाल है भाई। आई होप लास्ट लेक्चर तुम लोगों ने देख लिया होगा कॉन्टिन्यूटी का। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में दूसरा लेक्चर होगा। कॉन्टिन्यूटी का आइडिया तुम लोगों को लग गया होगा कि हम लोग कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। आज हम लोग करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करने से पहले तुमको डिफरेंशिएबिलिटी के यानी डेरिवेटिव के जो भी फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए, उसको याद कर लो। इसके अलावा कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब बोला जाता है, ये मैंने कॉन्टिन्यूटी वाले लेक्चर में भी बताया था कि जब किसी फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ करो और उसमें कोई ब्रेक ना आने पाए और कोई शार्प पॉइंट ना हो तो उस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल बोलते हैं। उस पॉइंट पे अगर किसी पॉइंट पे शार्प पॉइंट आ जाता है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। यानी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक तो कोई ब्रेक ना हो और दूसरा कोई शार्प पॉइंट ना हो उस ग्राफ में। जबकि कॉन्टिन्यूटी के लिए एक ही कंडीशन है कि कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसलिए हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस जरूर होता है। अब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और तुमसे प्रूव करने के लिए बोला जाता है तो उसमें एक चीज ये देखनी होती है कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल हो गया तो हम कह देंगे कि उस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, मेरा डिफरेंशिएबल है। सपोज x इज इक्वल टू ए पे मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट उस फंक्शन पे, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एफ ए माइनस एच अपॉन एच। ये इक्वल होना चाहिए लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ एट ए अपॉन एच। अगर इस कंडीशन को कोई भी फंक्शन फुलफिल कर रहा है तो हम तुरंत कह सकते हैं कि वो फंक्शन मेरा कैसा है, डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर। ठीक है, इसके अलावा कुछ बेसिक जो आइडिया तुमको होना चाहिए, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n अगर हम करेंगे तो ये एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ ध्यान रखो, अगर हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हो जाता है कॉस एक्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग कॉस एक्स का करते हैं तो ये हो जाता है माइनस साइन एक्स। ये सब नोट डाउन करते जाओ। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ अगर सेक एक्स हम लोग करते हैं तो ये हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या बचा भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर हम लोग कॉट एक्स करेंगे तो ये माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ अगर हम लोग कॉसेक एक्स करेंगे तो ये माइनस कॉसेक इंटू कॉट होता है। ठीक है, ये इतने डेरिवेटिव के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तुम्हें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, मैं लिखता जाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स में अगर देखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ये निगेटिव 1 बाई निगेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है अंडर रूट में। डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है। ठीक है, जनरली हम लोग इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करेंगे। तो 8 के अलावा ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर तुमको आते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक होता है लॉग, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जो कि हम लोगों का 1 बाई एक्स होता है। इसके अलावा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई एक्स, इसका ई की पावर एक्स होता है। ठीक, ये कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये हम लोगों ने क्या बात कर ली कि जब हम लोगों को डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पे दिखाना होगा तब ये करेंगे। बाकी ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला तुम लोग देख लो। इसके अलावा अगर प्लस हो रहा है तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस हो रहा है तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन अगर प्रोडक्ट हो रहा है, जैसे u इंटू वी का डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, तो इसमें हम किसी भी एक को पहले यानी u को रोक के v के डिफरेंशिएट कर दो या v को रोक के u को कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और प्लस u को डिफरेंशिएट करके v को रोक दो, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसके अलावा कोशेंट रूल होता है, यानी अगर u बाई वी का हमें करना है तो एक बात कंफर्म है कि नीचे v स्क्वायर आना ही आना है,
v को रोक के u को कर दो और माइनस u को रोक कर v को कर दो। ठीक है, अब इसमें क्या बात ध्यान देने वाली है कि इसमें हमेशा u पहले होगा। प्रोडक्ट रूल में मैटर नहीं करता है, कोई भी पहले डिफरेंशिएट कर दो, किसी को भी रोक लो, किसी को डिफरेंशिएट कर दो। यहां पर हमेशा v को रख के u को डिफरेंशिएट करना, बाद में v को डिफरेंशिएट करना। क्लियर हो रही है ये बात कि नहीं? ये प्रोडक्ट रूल हो गया, ये क्वोशंट रूल हो गया। इसके अलावा जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखाई देगा तो हम लोग दोनों तरफ लॉग लेकर सॉल्व करेंगे। जैसे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x है, इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए हम लोग पहले दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग। तो लॉग y बराबर हो जाएगा लॉग एक्स टू द पावर x, तो ये हो जाएगा लॉग y और ये हो जाएगा x लॉग x। अब इसके बाद यहां पर हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, लॉग y का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और x log x में एक को रोककर एक को डिफरेंशिएट करने वाला जो रूल है वो हम लोग यूज कर लेंगे। आई होप तुम लोगों को बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके अलावा जब दो फंक्शन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होंगे, जैसे y t के टर्म में दे रखा है और x भी t के टर्म में दे रखा है, जैसे y का कोई फंक्शन है t के टर्म में दिख रहा है यहाँ, ठीक है, और x का कोई टर्म है t के टर्म में, सपोज gt, तो हम पहले क्या करेंगे, यहां से dy बाई dt निकालेंगे और यहां से dx बाई dt निकालेंगे। उसके बाद इन दोनों को अपॉन में ले लेंगे तो हमारा जो बनेगा dy बाई dt, ये कैसे निकलेगा बोलो, dy बाई dx, ये बनेगा dy बाई dt dx बाई dt। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे, पैरामेट्रिकली इसको बोलते हैं कि ये कनेक्टेड है। फिलहाल हम लोग इतनी बातें बहुत हैं बेसिक समझने के लिए। इसके बाद जब हम लोग चैप्टर में जैसे जैसे क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे तो वहां पर जो जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे वो हम लोग यूज करते चले जाएंगे। ठीक है, और तुम्हारा रिवीजन भी होता रहेगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से लग जाएंगे। आई होप बात समझ में आ रही है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सीरीज की दूसरे लेक्चर में डिफरेंशिएबिलिटी। चलो, सबके पास है ना, शीट है सबके पास? ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन में क्या है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब इसमें तुम्हारे पास ऑप्शन दिए हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिफरेंशिएबल है और किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, जो भी चारों ऑप्शन दिए। मॉडुलस फंक्शन के बारे में पिछले वाले लेक्चर में ये बात हुई थी कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। और जब इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं मॉडुलस फंक्शन का तो कुछ इस तरह से जाता है मॉड एक्स का ग्राफ। तो यहां पर क्या ले लेता है, एक शार्प पॉइंट ले लेता है, और जहां पर भी किसी भी ग्राफ में शार्प पॉइंट अगर आया तो वो फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, यानी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए दो पहचान है, एक कि उसका ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और दूसरा कि उसमें शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो x बराबर 0 यहां पर ये कैसा टर्म ले रहा है, एक शार्प पॉइंट ले रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब इसमें ऑप्शन जो है कौन सा ऑप्शन होगा, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, क्योंकि ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होता है मॉड्यूलस x का। ठीक है, एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या है, x मॉड्यूलस x, यही तो है, ये फंक्शन इन्होंने दिया है। और फिर वही बात कर रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। बात समझ में आ रही है? कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और डिफरेंशिएबल के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का निकालना हो और राइट हैंड डेरिवेटिव, तो एक तो ये होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस भी पॉइंट पे हम चेक कर रहे होंगे, मान लिया ए पे चेक करना है कि ए पे वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच अपॉन एच। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करो। उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करो। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ एट ए अपॉन एच, और ये दोनों अपने आप में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर किसी पॉइंट पे यानी पॉइंट ए पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों बराबर आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, बोलो, डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे। कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्लियर हो रही है यहां तक बात? तो क्वेश्चन नंबर 2 को
पहले इसका एक सिंप्लीफाइड ग्राफ बनाओ। मॉड्यूलस एक्स को क्या कहते हैं? मॉड्यूलस एक्स की वैल्यू होती है पॉजिटिव एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और निगेटिव एक्स होती है जब एक्स इज स्मॉलर देन 0 होता है। ऐसा ही तो होता है। यानी एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन को जब हम सिंप्लीफाइड वर्जन में बनाएंगे तो जब एक्स 0 से बड़ा होगा तो मॉड एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर होगा। और अगर एक्स 0 से छोटा होगा तो मॉड्यूलस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? निगेटिव एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा? निगेटिव एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसको अगर 0 पे डिफरेंशिएबल होना है तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में बराबर होना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का एक तो मेथड ये हो गया, दूसरा डायरेक्टली भी यहां से ये 0 के राइट में है और ये 0 के, तो इन दोनों का डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर फाइंड किया जा सकता है डायरेक्टली। कैसे? अब अगर मुझे यहां से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, सपोज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ निगेटिव एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 0 पे देख लेंगे। ठीक है, निगेटिव एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएबल कितना होता है? -2x, और इसको हमको कहां देखना है? एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अगर हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर का होता है 2x एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो 2x भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा। लोगों ने कॉन्टिन्यूटी वाले भी लेक्चर में पढ़ा था कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। तो जब ये x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो इसको होना ही होना है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलो। कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बोलो, क्लियर हो गई बात या नहीं? एक मिनट रुको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वाली बात समझ में आई। दोनों तरह से हम लोग कर सकते हैं, या ऐसे या फिर ऐसे। यहां एक चीज भूल गए, ये h जो है ये क्या है? यहां लिमिट लगानी होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां भी लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी h 0 को अप्रोच कर रहा होता है। एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है, तुम लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फंक्शन क्या है बोलो? एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर when x is greater than or equal to 0, kx when x is less than 0। ठीक है, इंफॉर्मेशन इसके बारे में ये दे रखी है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है। अगर ये x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे कि भाई बिकॉज सिंस इट इज डिफरेंशिएबल एट, कहां पर ये डिफरेंशिएबल है? बोलो, x इक्वल टू 0 पर, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव s इक्वल टू 0 पर है ना, और राइट हैंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0 पर, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। किसका फोन बज रहा है? कौन है यार तुमको याद किया करता है? हाँ तो बोलो ना, ऊपर आए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या? 0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में क्या है? kx, तो डी बाई डी एक्स ऑफ kx एट x इज इक्वल टू 0, इस तरह से लिखना है। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव यानी 0 के राइट में, 0 के राइट में क्या है? एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, kx का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? बोलो, k हो जाएगा, क्योंकि k कांस्टेंट है, और x इज इक्वल टू 0, जब x है ही नहीं तो 0 रखने की तो कोई बात है ही नहीं, तो k ही आएगी इसकी वैल्यू। यहां पर देख लो, ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, और x इज इक्वल टू 0 पर, यानी 2x की वैल्यू जब x इज इक्वल टू 0 पर देखोगे तो कितना आएगा? बोलो, k इज इक्वल टू 0। ये आंसर होना चाहिए तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर 3। बोलो, क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? उधरी उधरी शिफ्ट हो जाओ। यहां अगर बोले तुम दोनों में से कोई भी तो मारूंगा पहले गिरा के। ठीक, अमा तुम रहन दो यार, इससे न बंद करवाओ, नुकसान हो जाएगा। न्यूज मैंने देखी, ऐसी कोई न्यूज नहीं है भाई, तो वेरीफाई मतलब वेरीफाइड न्यूज नहीं है।
हाँ चेक कर लो तुम, कोई वेरीफाइड, ऐसे फेक न्यूज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ा होगा तुमने। अच्छा तुम मुझे वेरीफाइड न्यूज दिखाओ, चलो चेक करो। देखो क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 मॉड एक्स प्लस 3 मॉड साइन एक्स प्लस 6। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है एक्स इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0, फॉर्मूला क्या लिखाया था, राइट हैंड डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का निकालना है तो वो होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, जिस भी पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, h टेंस टू 0, मान लिया a पे चेक करना है तो a प्लस एच माइनस एफ एट ए अपॉन एच, यही तो करते हैं। तो इस फंक्शन में राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, a प्लस एच हमें 0 पे निकालना है यानी f 0 प्लस एच चाहिए, और माइनस f एट 0 अपॉन h। f 0 प्लस h का मतलब कितना, f h का मतलब क्या, जहां जहां x दिखेगा वहां वहां क्या डालोगे, h डालोगे भाई। 0 प्लस h का मतलब क्या, h। तो फंक्शन एट h, तो जहां जहां तुम्हें क्या दिखेगा बोलो, x दिखेगा वहां वहां क्या डालोगे, h डालोगे। तो 2 मॉड्यूलस ऑफ h, तो भाई हम राइट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव ही जा रहे हैं तो 2h ही मिलेगा प्लस 3 साइन h प्लस 6 माइनस f0 अप करेंगे तो f0 यानी जहां जहां तुम्हें x दिखे वहां वहां क्या डाल दो, 0 डाल दो। यहां पे 0 डालोगे 0 हो जाएगा, यहां पे 0 डालोगे साइन 0 0 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा, और 6 तो रहेगा ही रहेगा, और यहां पे क्या रख दो, h लिख दो। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 2h, ये प्लस 3 साइन h। देखो ये 6 है, यहां से माइनस 6 मिलेगा, 6 और माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा अपॉन h, ये हो जाएगा। अब लिमिट को अलग अलग कर दो, देखो टू h टेंस टू 0, ये h इसके साथ अलग करोगे तो सिर्फ कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और प्लस इस लिमिट को इधर लेकर जाओ तो 3 कांस्टेंट है बाहर आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट पे लिमिट लगती है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 ही आएगा। यहां पर 3 कांस्टेंट है, और साइन लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h कितना हो जाएगा 1, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, कौन सा ऑप्शन है इसका सही, आज ही ढूंढ लोगे, ऑप्शन बी। कुछ पूछना है तुम्हें, पूछो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कॉन्टिन्यूटी के लेक्चर नहीं देख के आए हो ना, मतलब एक तो कोचिंग नहीं आते हो, ऊपर से वीडियो बना के घर पे भेजी जाए, पर्सनल मैसेज करो तब भी देख के नहीं आते हो, बिना इंटरनेट कौन से गांव में रह रहे हो, झूठ बोल रहा है। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h इज इक्वल टू डायरेक्टली 1 होता है, लिमिट वाला लेक्चर देख लेना। अब सब इकट्ठा, वो भी इकट्ठा करके देखना सब, है ना, ताकि देख ना पाओ। क्वेश्चन नंबर 5 बोलो, बोल भाई कोई, y इज इक्वल टू है, ठीक है, हाँ cos x प्लस, हाँ क्या निकालना है, dy बाई dx फाइंड करना है। अब यहां से यानी डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन तुम लोगों को पता है, ये cos x माइनस साइन x है, तो इसमें क्या करो, साइन x से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, cos x से कर दो, साइन x से करेंगे तो नहीं आएगा क्या, तब भी आ जाएगा, कॉट वाली आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है, नहीं आएगा बदलना पड़ेगा, उसमें बहुत काम झाम करना पड़ेगा, cos से ही करो। cos से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, यहां पर भी तो छुपा हुआ है, tan बाई 4 पेन, क्या बोल रहा हूं यार, tan पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स, ये बना tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b, किसका फॉर्मूला है ये, tan a माइनस b का फॉर्मूला है, तो ये क्या बन गया tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। बोलो बात समझ में आ गई। अब इसको डेरिवेट कर दो, तो dy बाई dx जब इसका करोगे तो इस पूरे को तुम थीटा मान लो ना, तो tan थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, और थीटा की जगह ये पूरा एंगल डालोगे ना पाई बाई 4 माइनस एक्स, और इस पूरी वैल्यू जिसको थीटा माना था इसको रीडिफरेंशिएट करोगे तो पाई बाई 4 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, नेगेटिव एक्स का नेगेटिव 1 होगा, यानी आगे कितना आ जाएगा माइनस, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया कि नहीं,
y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। अगर ऑप्शन को देखो तो सीधे सीधे कौन सा ऑप्शन आंसर दिखाई दे रहा है हम लोगों को, सी आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कैसे? देखो यहां पर एक्स क्यूब है तो 3 तो सामने आएगा ही आएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है, और यहां साइन स्क्वायर है तो इसका 2 भी सामने आएगा, यानी जिस ऑप्शन के सामने 6 होगा वही आंसर तुम्हारा सही होगा, और एक ही ऑप्शन के सामने कितना दे रखा है 6, तो वो आंसर तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तुमको कुछ बात समझ में आई? अब अगर इसको डिफरेंशिएट करना हो तो करेंगे कैसे, समझो। देखो साइन स्क्वायर एक्स क्यूब लिखा है, कितना लिखा है? साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, तो इस पूरे साइन एक्स क्यूब पे स्क्वायर लगा हुआ है, किस पे लगा हुआ है? साइन एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को अपने दिमाग में तुम थीटा मान के चलो, तो साइन थीटा का क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले तो 2 साइन थीटा करते थे, यानी 2 आगे आएगा, बोलो साइन एक्स क्यूब, उसके बाद तुमने साइन एक्स क्यूब को, पूरा साइन एक्स क्यूब को एक टर्म माना था, साइन एक्स क्यूब को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स क्यूब, और फिर एक्स क्यूब को फिर से करोगे तो कितना हो जाएगा? तो ये 3 3 कितना हो जाएगा? 6 एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलो, 7 क्या है? लॉग साइन ई एक्स, लॉग साइन ई टू द पावर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। देखो इसका निकालना है, क्या करेंगे? लॉग का क्या होता है? अगर ये पूरा x होता तो log x का 1 बाई एक्स होता है, यानी 1 अपॉन साइन ई की पावर x तुमको मिलेगा ही मिलेगा। फिर साइन ई की पावर x को रीडिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस ई की पावर x मिलेगा, और e की पावर x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x मिलेगा। यानी ये डिफरेंशिएशन का प्रॉपर प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि x के रिस्पेक्ट में फाइनली डिफरेंशिएट ना हो जाए। तो अब ई एक्स यहां उठाकर रख दो, कॉस बाई साइन कितना होता है? कॉट ई की पावर एक्स, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। मॉड में कॉस एक्स है, एफ डैश 3 पाई बाई, ये एफ डैश का मतलब क्या हो रहा है? फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स हो रहा है, और उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स में 3 पाई बाई 4 डाल देना है। पहले देखो 3 पाई बाई 4 मतलब कितना? पाई बाई 4 मतलब 45, यानी 45 होता है, 45 इंटू 3 135 होता है। 135 कौन से क्वाड्रेंट में कूद के जाएगा? ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जाएगा कि नहीं? और सेकंड वाले क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? निगेटिव होता है, यानी हम y ये एफ एक्स को कुल मिला के हम क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉस एक्स। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉस एक्स। सेकंड क्वाड्रेंट में है कि नहीं? ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स निगेटिव और कॉस एक्स का निगेटिव साइन एक्स, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव साइन एक्स हो जाएगा। ये एफ डैश एक्स हो गया। अब एफ डैश कितना निकालना है? 3 पाई बाई 4, तो यहां पर कितनी वैल्यू डालोगे? साइन 3 पाई बाई 4, साइन 3 पाई बाई 4 मतलब कितना? बोलो 135 डिग्री हुआ कि नहीं? 135 मतलब 90 प्लस 45, ठीक है। तो इस डायरेक्ट इसकी वैल्यू डालो, कितनी हो जाएगी? 1 बाई रूट 2, क्योंकि साइन इधर भी पॉजिटिव होता है और इधर भी पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है, इधर से भी 1 बाई रूट 2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया कि नहीं? 9, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2 इज इक्वल टू, यानी ये दे रखा है और ये निकालना है। y2 से मतलब ये है कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी 2 बार डेरिवेट किया गया है। तो पहले इसको एक बार डेरिवेट करो, उसके बाद फिर से डेरिवेट करो। एक बार डेरिवेट करने को हम यहां पर क्या लिखेंगे? y1, क्यों? क्योंकि ये y2 इन्होंने लिखा है। नहीं समझ में आए तो डी वाई बाई डी एक्स लिख देना, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया y1। अब इसको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव अगर करना चाहें, यानी y2, तो क्या करना पड़ेगा? इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है,
और इसकी पावर, इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर कितनी पावर है? हाफ। और अगर नीचे पावर हाफ है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? निगेटिव हाफ। तो इसको लिख दो तुम 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी? निगेटिव हाफ। अब इसका करो क्या? डिफरेंशिएशन। पावर उठ के सामने आ जाती है, पावर को सामने ले आओ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पावर में से एक क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यही तो फॉर्मूला होता है। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का? एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। यही काम यहां पर करेंगे। निगेटिव 1/2 ये हो ही गया। ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो गई? निगेटिव 3/2। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? नीचे जाएगा तो ये पावर कैसी हो जाएगी? बोलो, अगर इसको नीचे लेके चले जाए तो पावर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी कि नहीं? ये पावर हो गई पॉजिटिव। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? पावर का ऊपर नीचे लेन देन होता है तो साइन सीधे सीधे बदल जाता है। 3/2 का मतलब क्या? 1.5। 1.5 का मतलब क्या? एक अलग और आधा अलग। तो एक अलग करो और आधा अलग करो। तो निगेटिव 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या लिख दिया मैंने? हाँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1 का तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। तो यहां पे क्या डालो? -2x। ठीक है। अब यहां पर भी डाल देता हूं इंटू -2x। ये 2 और ये 2 कट जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग हो गया। क्योंकि पावर 3/2 का मतलब था 1.5। 1.5 में से एक पावर अलग कर ली और आधी पावर अलग कर ली। समझ में आ गया कि नहीं? अब ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको ले जाकर इधर क्या करा दो? इंटू करा दो। तो y2 से जाकर इंटू कर गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी की तो वैल्यू निकालनी थी। और यहां मेरे पास बचा क्या? x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना था? y1 था। तो x y1 होगा। यह आंसर हो जाएगा। x इंटू वाई कौन कह रहा था? सही है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है? x प्लस मॉड x। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, जब x 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा तो मॉड x कितनी वैल्यू देगा? x, और x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x। और जब x 0 से छोटा होगा तो मॉड्यूलस x निगेटिव x देगा, निगेटिव x पॉजिटिव x कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इन्होंने जो ऑप्शन दिया है कि इट इज डिफरेंशिएबल, यानी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जहां पे ये डिफरेंशिएबल है। कहां पे नहीं हो सकता है? 0 पे ही दिक्कत करेगा। 0 पे चेक करके देख लो। तो 0 पे इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकाल लो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर हम लोग निकाले तो कितना हो जाएगा? d/dx ऑफ क्या? निगेटिव। देन ये निगेटिव में यही वाले पे जाएंगे ना, 0 पे। कुल मिला के कितना आ जाएगा? इसका 0 ही आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, d/dx ऑफ 2x एट x इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2। x इज इक्वल टू 0 पर भी ये 2 ही रहेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल? बोलो नहीं है। इसका मतलब ये 0 पे तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब तुम अपने पॉइंट्स देख लो। इसमें जो ऑप्शन सी है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन, मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा। 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। 0 के लेफ्ट में जितनी भी वैल्यूज हैं सब पे डिफरेंशिएबल होगा। 0 के राइट में जितनी वैल्यूज हैं सब पे डिफरेंशिएबल होगा। तो माइनस इनफाइनाइट टू 0 एंड यूनियन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। कोई डाउट है तुमको? जब कांस्टेंट पे, जब यहां x है ही नहीं, कांस्टेंट हमेशा अपनी वैल्यू रखता है, कांस्टेंट कभी भी चेंज। x होता तब ना x की जगह 0 रखते। जब डिफरेंशिएशन किया इसका तो 2 आ गया, और x इज इक्वल टू 0 पर भी वो 2 ही रहेगा। अगर 2 के साथ x होता वेरिएबल तब वहां पे x इज इक्वल टू 0 पुट करते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। अभी इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है। 11 बोलो चला जल्दी। x इज इक्वल टू a सेक थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। ठीक है।
डबल डिफरेंशिएट करना है, कहाँ गया, डी एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, ठीक है, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, ठीक। चलो इसको हम लोगों को क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको करना है ना। तो चलो वाई पहले क्या निकाल लेते हैं, दोनों को अलग अलग पहले डिफरेंशिएट करें थीटा के रिस्पेक्ट में, एक्स को करो डी एक्स बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करो, कितना हो जाएगा, ए कांस्टेंट है और सेक थीटा का क्या होता है, सेक इंटू टेन, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इसको करो डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी थीटा, बी कांस्टेंट है, टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये सब याद है कि नहीं। अब अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमको तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा और इसको डी एक्स बाई डी थीटा से क्या कर देंगे, डिवाइड, डी वाई बाई डी कितना आया, बी सेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी बाई ए, ये सेक इस पावर को काटेगा तो ऊपर कितना बचेगा, सेक बचेगा, और ये 1/10 है तो 10 ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, बोलो 1/10, ये कॉट बन जाएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, b बाई ए, सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन, सॉरी 1 बाई कॉस, और tan को क्या लिख सकते हैं, सॉरी कॉट को कॉस बाई साइन, कॉस कॉस कट जाएगा, 1 बाई साइन कितना होता है, कॉसेक। अब कॉसेक थीटा को क्या कर दो, डबल डिफरेंशिएट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बी बाई ये रहेगा ही रहेगा, कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक इंटू कॉट थीटा। अब इसकी वैल्यू कितने पर निकालनी है, पाई बाई 6 पर, तो थीटा इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 6 यहां पे रख दो, इज इक्वल टू निगेटिव बी बाई ए कॉसेक पाई बाई 6 कॉट पाई बाई 6। चलो वैल्यू बोलो जल्दी जल्दी, पाई बाई 6 बोले तो 30, कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, और कॉट पाई बाई 6 की कितनी होती है, तो आंसर कितना आएगा, निगेटिव √3 बी बाई 2a, ये आंसर होगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, जो नीचे गलती से आया और कैसे आया होगा, ऊपर ले लो, -2√3 बी बाई ए, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, बी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x तुमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। तो पहले एक काम करो, x इज इक्वल टू क्या पुट करो, बोलो साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक, पुट कर दो यहां पर, ठीक है, इसको मान लो तुम ये y है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा पे रूट लगेगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी किसकी दिख रही है तुमको भाई, रन समझ में आ रहा है कि नहीं, y बराबर 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू थीटा, ये देखो x इज इक्वल टू साइन थीटा था, थीटा इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x आ जाएगा, बात समझ में आ गई। अब इसको डायरेक्टली साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट, तो d, देखो जब x के रिस्पेक्ट में करते थे तो क्या लिखते थे, dy बाई dx साइन इनवर्स के, तो d की जगह यहां छोटा सा क्या लिख दो, साइन इनवर्स x बस, और यहां d बाई dx की जगह d, इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, दो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करोगे 1 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 2। बोलो बात समझ में आ गई, ऑप्शन नंबर 1 तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ए या 1 जो भी है
आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ई एक्स प्लस ई वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस वाई, डी वाई बाई डी एक्स करना है। पहली बात, इसको ओपन कर दो, ठीक है, यानी पावर को अलग अलग प्रोडक्ट में ले लो। तो ई एक्स प्लस ई वाई इज इक्वल टू ई एक्स इंटू ई वाई हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, ई एक्स को डिफरेंशिएट करोगे कितना हो जाएगा, ई एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में ई एक्स ही होगा, ई वाई का ई वाई तो होगा लेकिन साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में एक को रोकते हैं, एक को डिफरेंशिएट करते हैं, ई एक्स को रोक लो, ई वाई को डिफरेंशिएट कर दो, तो ई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस इस बार ई वाई को रोक लो और ई एक्स को डिफरेंशिएट कर दो। डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स वाले माल को एक तरफ शिफ्ट कर लो, तो ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, और उसको उधर से उठा लाओ तो ई एक्स ई वाई डी वाई बाई डी एक्स इधर आकर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ई वाई और ई एक्स पहले से रखा था और ये वाला ई एक्स इधर चला गया। बोलो क्लियर हो रही है बात। यहां से जब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या अंदर, ई वाई माइनस ई एक्स ई वाई, बोलो यही तो बचेगा। यहां अगर हम लोग, अच्छा अभी रखा रहने दो, अगले स्टेप में देखें, इसको उधर लेके चले जाओ नीचे, डी वाई बाई डी एक्स को अकेला छोड़ो, ई वाई ई एक्स माइनस ई एक्स और अपॉन में ई वाई माइनस ई एक्स ई वाई। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं। अच्छा, ये जो ई एक्स ई वाई है ये कुछ और नहीं है, ई एक्स प्लस वाई है कि नहीं है। और ई एक्स प्लस वाई को हम लोग ई एक्स प्लस ई वाई लिख सकते हैं, तो जहां ई वाई ई एक्स लिखा है वहां पर क्या लिख दो, ई एक्स प्लस ई वाई माइनस ई एक्स, यहां पर ई वाई और माइनस इसकी जगह पे फिर रिप्लेस कर दो, ई एक्स प्लस ई वाई, लेकिन बाहर माइनस था तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। यहां से ई एक्स और निगेटिव ई एक्स कट गया, यहां से ई वाई और निगेटिव ई वाई कट गया, तो बचा क्या, ई वाई अपॉन ई एक्स, वो भी निगेटिव में, तो हम लोग लिख सकते हैं निगेटिव, डिवीजन में है वाई माइनस, क्या आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक हो गया 13। बड़ा बेटा हो गए थे तो समझ में भी आता है। ओहो, जिम्मेदारी बहुत आ गई सर पे, तो फेल हो जाओ फिर, आराम से घर पे काम करो, सिर्फ पास होना है, मेहनत क्यों कर रहे हो फिर। डी वाई बाई डी एक्स, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इस क्वेश्चन में निकालना है, डबल डेरिवेट करना है। 5 कांस्टेंट है, कॉस एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया। -3 और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। अब डबल डेरिवेट करना है तो फिर से इसको कर दो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, निगेटिव 5 कांस्टेंट है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और निगेटिव 3 है और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन एक्स, तो वो निगेटिव इसको प्लस करेगा और क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। इसमें से अगर तुम माइनस को ले लो कॉमन तो तुम्हारे पास बचेगा क्या, 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, और ये कुछ और नहीं है, ये y की वैल्यू है, तो निगेटिव y आया कि नहीं आया, यही आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू लॉग कॉस ई एक्स, सेम पैटर्न का क्वेश्चन अभी पहले भी था, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। लॉग कॉस एक्स का जब डेरिवेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाई कॉस ई एक्स, कॉस ई एक्स को फिर से करोगे कितना आ जाएगा, माइनस साइन ई एक्स, और ई की एक्स पावर एक्स को फिर से करोगे ई की पावर एक्स हो जाएगा। अब साइन बाई कॉस कितना होता है, tan, तो निगेटिव ई की पावर एक्स tan ई की पावर एक्स। समझ में आ गया कि नहीं, कौन सा ऑप्शन है इसका, डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, y इज इक्वल टू 5 a ई की पावर 5x है, फिर अजी बोल पाओगे, कहाँ है, क्या है, यहां नहीं है, ठीक है, हाँ हाँ, अब सही है, क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले एक बार डेरिवेट करो फिर दोबारा कर लो। a कांस्टेंट है कि नहीं है, तो डी वाई बाई डी एक्स जब हम लोग निकाल रहे होंगे तो a है कांस्टेंट, e की पावर 5x का क्या हो जाएगा, e की पावर 5x ही होगा,
और 5x का डेरिवेटिव 5 यहां आगे आ जाएगा। क्लियर है? प्लस प्लस अभी छोड़ो, देखो b कांस्टेंट है, b आना ही आना है, e की पावर निगेटिव 5x आना ही आना है, और निगेटिव 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 5, तो -5 यहां पे आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब डबल डेरिवेटिव करना है तो इसको फिर से कर दो, टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो 5a तो कांस्टेंट रहेगा, e की पावर 5x फिर से आएगा, और 5x का डेरिवेटिव 5 फिर से आएगा, यानी 5 आगे आके इसको क्या बना देगा 25a, और e की पावर कितना हो जाएगा 5x। यहां आ जाओ, 5 भी तो रहेगा ही रहेगा, कांस्टेंट है, e की पावर -5x भी रहेगा, लेकिन -5x को जब डेरिवेट करोगे तो इस बार -5 आगे आएगा, यहां पर -5 पहले से है तो ये प्लस लगा दो, ये हो जाएगा 25b e की पावर -5x। समझ में आ रहा है? आंसर क्या आ रहा? 25 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहां बचेगा a e की पावर 5x प्लस b e की पावर -5x, और ये किसकी वैल्यू है y की, तो 25y तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है। बात समझ में आई? अगर डेरिवेटिव तुम लोगों को आता है तो ये सब हल्के फुल्के क्वेश्चन निपटाते चले जाओगे आराम से। नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ गरीबों को थोड़ी ना खिलाया जाता है, सबको खाना खिलाना चाहिए। वैसे भी तुम लोग गरीब नहीं कह रहे थे यार, तुम तो शेयर मार्केट के इतने बड़े आदमी हो। f' निकालना है इसमें, ठीक है? तो उससे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। fx इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो जब भी मॉड्यूलस वाला दिखे उसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया करो। तो अगर x 0 से बड़ा होगा तो मॉड्यूलस x होगा, x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, और अगर x 0 से छोटा होगा तो मॉड्यूलस x निगेटिव x होगा, निगेटिव 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 x स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसके डेरिवेटिव के भी दो आंसर होंगे। f' जब निकालोगे तो दो आंसर रहेंगे। कौन से? x स्क्वायर का करोगे तो 2x हो जाएगा, कब? जब x 0 से बड़ा होगा, और -x स्क्वायर का -2x हो जाएगा, कब? x जब 0 से छोटा होगा। यह आंसर हो जाएगा। यहां पर भी छोड़ सकते हो, या हम इसको फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं f' इज इक्वल टू, देखो 2 दोनों में आ रहा है, और एक बार x आ रहा है एक बार निगेटिव x आ रहा है, तो मॉड्यूलस ऑफ x लिख दो, 2 mod x इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है? जब भूख लगेगी बताना, मैं समोसा मंगा दूंगा यार नीचे से। खाना ही खाना है तो बताना फिर किसको बहुत भूख लगी है खाने में। यार मैं खुद नहीं खा के आया हूं तो मुझे कैसे पता खाने में क्या है। बता ये 7 दिन तक बिना भूख के रह सकता, ये सही है। कोई बात नहीं, आज पहला दिन है तुम्हारा, बैठे रहो। e की पावर √3x है, तो e की पावर x के हिसाब से e की पावर √3x तो होना ही होना है। ठीक है? अच्छा, और उसके बाद √3x को रीडिफरेंशिएट करो, तो जब √3x को करोगे तो √x का क्या होता है 1/2 √x, तो √3x का क्या हो जाएगा 1/2 √3x, और रूट के अंदर जो 3x था इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो ये कुल मिला के आंसर क्या बना 3/2 e की पावर √3x अपॉन √3x। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब तुमको एक लाइन में ऐसे आंसर दे दे, अगर तुमको लगता है कि नहीं एक लाइन में एक आध लाइन बढ़ानी है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको प्रॉपर ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहां लिखा dy/dx, ऐसे लिखो पहले dy/dx। ठीक है? हम लोग dy/dx लिखते हैं, वो जनरली जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको लिखना चाहिए। जैसे इसको अगर √3x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां √3x लिखना चाहिए, लेकिन फिलहाल इतना मैटर नहीं करता, x लिखोगे चलेगा। इसको किया इनटू, उसके बाद √3x को फिर से करो इनटू 3x को फिर से करो, x को करने की जरूरत नहीं, इस तरह से 3 बार में बना सकते हो। ठीक है? ऐसे भी कर सकते हो कि पहले हम लोगों ने किसको किया है e की पावर √3x को किया है किसके रिस्पेक्ट में √3x के रिस्पेक्ट में, इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है? तो √3x के रिस्पेक्ट में किया है, उसके बाद √3x को हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया है 3x के रिस्पेक्ट में, और 3x को फिर किया है x के रिस्पेक्ट में, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है? बात समझ में आई? इसको इसके रिस्पेक्ट में किया, फिर √3x को 3x के रिस्पेक्ट में किया, फिर 3x को x के रिस्पेक्ट में कर दिया, और चेन कंप्लीट हो गई। वो जो ये है t मानने वाला तरीका, उससे अच्छा इस तरीके से कर सकते हो। अब समझ में आ गई बात? अब तीनों का अलग अलग कर देना, ये आंसर पहुंच जाओगे। बोलो बात समझ में आती जा रही है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? y इज इक्वल टू cos √3x, पिछले ही क्वेश्चन का भाई है। dy/dx हमको निकालना है,
और कॉस रूट 3x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन रूट 3x। बोलो होगा कि नहीं। और रूट 3x को फिर से डिफरेंशिएट करोगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो 1/2 रूट 3x, और उसके बाद 3x को फिर से करोगे तो कितना आएगा, 3। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये हो गया -3 अपॉन 2 रूट 3 x और इंटू साइन रूट 3x। बोलो समझ में आई कि नहीं। आंसर हो गया ये। कितने लोगों को लग रहा है ये रूट 3x ये रूट 3x काट देना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, पक्का ना काटो फिर। क्वेश्चन नंबर 20, y इज इक्वल टू दे रखा है x मॉड x। तुम लोगों को काटना आता नहीं, अभी लड़कियां होती काट देती हैं यहीं पे तुरंत, मतलब उनको एक्सपर्टीज होता है ना काटने का। रूट 3x उड़ा देती हैं। x इज नॉट इक्वल टू 0 पे देखो x मॉड्यूलस ऑफ का घटा है लग रहा है। चलो कोई बात नहीं। x मॉड x है देखो, x मॉडल, लेकिन यहां पर इस बार x इज लेस देन 0 दे रखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। x लेस देन 0 दे रखा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x, और मॉड x की जगह पे क्या आ जाएगा, निगेटिव x, यानी ये निगेटिव x स्क्वायर है। अगर ये ना दिया होता तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से करते, जैसे ये वाला सॉल्यूशन दे रखा है 17, लेकिन x इज स्मॉलर देन 0 दे रखा है तो इसलिए इस तरह से करेंगे। अब dy बाई dx निकाल दो आसानी से, तो -x स्क्वायर का -2x हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। बोलो 20 क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं। क्या हुआ भाई, देखो इसको प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इज इक्वल टू 1 पर। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है इसका मतलब तुमको ये शो करना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकाल लो कहां पर, x इज इक्वल टू 1 पर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं कहां पर, x इज इक्वल टू 1 पर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या, वो वैल्यू लेंगे जो 1 से छोटी होगी, तो d बाई डी एक्स ऑफ x कहां पर, x इज इक्वल टू 1 पर। x का डेरिवेशन वैसे भी 1 होता है, x इज इक्वल टू 1 रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे कहां पर, x इज इक्वल टू 1 पर। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना होता है बोलो, 2x होता है, और 2x की जब x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। यहां साफ साफ देखने पता चल रहा है कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 1 पर और राइट हैंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 1 पर इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। अबे तुम लोगों को भूख लगती है, ठंड लगती है, पता नहीं किस तरह जवान हुए हो तुम लोग। मेरी तरफ नहीं यार, तुम लोग उसको क्यों देखते हो, सबके लिए बोल रहे हैं, सबको भूख लगी है, सब ऐसे ही हो ना, सब ऐसे ही हो। हाँ तुम कह सकते हो, तुम सबको अड़का दो पर जी। ax प्लस बी, और ये देखा 0 से ग्रेटर देन और 1 से छोटा है, और 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ठीक है। डिफरेंशिएबल फंक्शन इन 0 टू, यानी 0 से लेकर 2 के बीच में फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड किया जाए a और b की वैल्यू, अब देखो एक पॉइंट यहां पर मिल रहा है जहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग निकाल सकते हैं कहां पर, x इज इक्वल टू 1 पर। इससे क्या होगा कि हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। अगर 2 पॉइंट दिए होते तो 2 इक्वेशन मिल जाते। अगर 2 कांस्टेंट वैल्यू हैं a और b, तो उनको सॉल्व करने के लिए, यानी 2 वैल्यूज अगर निकालनी है तो कम से कम 2 इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा ही तो कुछ होता है, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे मान लो डिफरेंशिएबल हो जाता है, तो x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस भी तो होगा, क्योंकि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है। 0 से 2 इस इंटरवल में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इन्होंने बोल दिया, इसका मतलब 0 से 2 के बीच की वैल्यू पे ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अब 1 0 से 2 के बीच की वैल्यू है ना, तो हम x इज इक्वल टू 1 पे क्या देख लेते हैं कि ये फंक्शन जो मेरा है, पहले तो बता देते हैं कि भाई ये कॉन्टिन्यूअस है। x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या कह सकते हैं,
कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ एट कितना 1। ये तीनों बातें आपस में बराबर होनी चाहिए अगर हम 1 पे बात करें तो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, यानी लिमिट x टेंस टू 1, ये निगेटिव का साइन शो करता है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, ठीक। x टेंस टू fx इज इक्वल टू f1। जब 1 से छोटे की बात करेंगे तो कहां जाएंगे, ax प्लस b पे लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1, यहां लिखो ax प्लस b, और जब 1 से बड़ा है फंक्शन तो यहां पे लिमिट लगेगी, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x, और f1 बराबर कितना आ जाएगा, f1 बराबर तो यही है, तो फिर से तो लिखने की जरूरत है नहीं, बोलो, क्योंकि 1 पे भी तो यही वैल्यू है, ax प्लस b ही देगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू 1 भी तो है, स्मॉलर देन पे भी यही देगा, तो इसी से काम चला लेना हम लोग। अब यहां पर जब लिमिट लगाओगे तो a प्लस बी हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि x की जगह पे लिमिट कितनी लग गई 1 लग गई, यहां 1 लगाओगे तो 2x स्क्वायर माइनस x, यानी 1 लगाओगे तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 होगा कि नहीं, तो a प्लस बी बराबर कितना निकल कर आ गया 1 निकल कर आ गया। बोलो यहां कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई, इसको इक्वेशन 1 डालकर बात को छोड़ दो, नहीं आया, बहुत अच्छे। अब ये डिफरेंशिएबल है, x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल भी तो होगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, ये दोनों भी तो बराबर होनी चाहिए। यहां पर लिख देना सिंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट 1, यहां पर लिख देना सिंस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां पे मैं इसे लिखे दे रहा हूं ताकि लिख देना सिंस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, सिंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम लोग किधर जाएंगे, एक के इधर जाएंगे, यानी हम लोग को क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका निकालना है ax प्लस बी, और इसकी वैल्यू कितने पर x इज इक्वल टू 1 पर। राइट हैंड यानी एक के राइट में ये फंक्शन काम कर रहा है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स कितने पर x इज इक्वल टू 1 पर। इसका डिफरेंशिएशन a आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई, ax का a हो गया, b कांस्टेंट था 0 हो गया, x बराबर 1 रखने की तो कोई जरूरत है नहीं, यहां पर चले आओ 2x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, बोलो 4x होगा, और x का कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1, और एट x इज इक्वल टू 1। अब a इज इक्वल टू, अब यहां पर 1 डाल दो, तो 4 1 जा 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो a बराबर कितना निकल कर आ गया 3, a की वैल्यू उठा के यहां पे डाल दो, a प्लस बी बराबर कितना है 1, तो b बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3, पहले 1 माइनस a लिखो, फिर 1 माइनस 3 लिखो, तो a बराबर 3 हो गया और b बराबर निगेटिव 2 हो गया। बोलो बात समझ में आ गई, बोलो जब ब्रेक चाहिए होगा तो बताना, समोसा वमोसा ले आना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ इधर भी करना पड़ेगा और उधर भी करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस पर स्क्वायर लगा दो, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई कर दो, तो इधर जाहिर सी बात है प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। यहां जब करोगे तो ये 2 सामने आ जाएगा, है ना, तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स फिर से किसका कर दो तुम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। यहां पर करोगे एक्स को रोका, वाई को डिफरेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स, वाई को रोका एक्स को किया, यही तो आएगा। अब यहां देखो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को करोगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। डी वाई बाई डी एक्स वाला सारा मटेरियल एक तरफ चाहिए, है ना, और तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो करो फिर। देखो 2 2 सा पहले 2 को निकाल के तो बात कर लो बाहर, यहां से 2 कॉमन चला जाएगा ना, तो हो जाएगा 4, ठीक, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको इंटू किया जाए, इन दोनों को अब इंटू कर लो, ठीक, 4 एक्स स्क्वायर जब एक्स से करेगा तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर जब इससे करेगा तो एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, यही तो होगा।
रुक जा भाई, वाई स्क्वायर जब एक्स से करेगा तो एक्स वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। 4 को इंटू करने में खाली आगे लगा ही तो देना है, और कौन सा बड़ा तीर मारना है। ठीक है, अब उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स वाला मटेरियल एक तरफ चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स वाला मटेरियल ये है, ये है, ये है, इन तीनों को एक तरफ शिफ्ट करना है। 4 यहां दिया ही है, अब 4 से इंटू मार लो तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स होगा। बोलो, 4 इसमें इंटू करेगा तो 4y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स होगा, और x डी वाई बाई डी एक्स को इधर उठा लाओ तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होगा। यहां y रखा है, रखा रहने दो, इसको उधर ले जाकर शिफ्ट करो, 4x क्यूब इधर जाके माइनस 4x क्यूब होगा, इससे इंटू करेगा तो 4x वाई स्क्वायर इधर जाके माइनस 4x वाई स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं? डी वाई बाई डी एक्स ले लो कॉमन, और जो बचेगा वो पूरा पूरा उधर कहां चला जाएगा, अपॉन में, तो हम डायरेक्ट अपॉन में लिए जा रहे हैं। y माइनस 4x क्यूब माइनस 4x वाई स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू नीचे चली जाएगी। यहां क्या बचा, 4x स्क्वायर वाई प्लस 4y क्यूब माइनस, ये आंसर होना चाहिए। नहीं आ रहा क्या? पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करना है, y इज इक्वल टू दे रखा है, तुम लोगों का आंसर आया है कि नहीं आया है? हाँ, वो पूछना भूल गए भाई, ये वाला क्वेश्चन बता रहे, उसके बाद इनको भी बता रहे हैं। कल तुम बोले थे कि बीमार हो, और उसके बाद तुम अभी बता रहे हैं तुमको, ठंडक में बाइक पे घूम रहे हैं, बता रहे थे तबीयत नहीं सही है, नालायक। डी वाई बाई डी एक्स, देखो इस पूरी बात को डिफरेंशिएट करना है। अगर इस पूरी बात को तुम t मानो तो ये t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर का 2t होना चाहिए, है ना, यानी 2x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। और उसके बाद इस पूरे को तुम्हें फिर से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बोलो, बात समझ में आ रही है? चलो अब देखो, इसको अभी फिलहाल देखते हैं, यहीं रखा रहने देते हैं, क्योंकि नीचे डी बाई डी एक्स जब इसका करेंगे तो x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फिर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 2x। बोलो, अब बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये एक बार हो गया, इसको और थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, क्या हो सकता है ये, अब एलसीएम ले लेते हैं। तो जब यहां एलसीएम लेंगे इस वाले ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, और प्लस कितना 2x, और अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही होगा ना। यहां अच्छा 2 तो हाई है, वो 2 तो अभी काट देगा पूरे में, ठीक है। ये वाला 2 इसको काट देगा, काटेगा कि नहीं? तो यहां से इस 2 को इससे काट के किनारे लगाओ। अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा इधर से क्या बचा, x प्लस रूट एक्स माइनस 1, और यहां से अगर 2 को तुम कॉमन लगा लो, कहां पर, ये यहां पे भी क्या बचा, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां भी तो बचेगा, ठीक है। और यहां क्या लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स, ये आएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स का यहां पे क्या करना है, स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 हो गया, और ये एक्स स्क्वायर दिया ही था, तो इसको करो तो क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हुआ, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर लगाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, उसको इधर लेकर चले आओ, ले आए, 2 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 4। ये पूरी वैल्यू y की है, देखो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये पूरी वैल्यू किसकी है, y की है। और y पे अब चाहो तो पहले इसको लिख लो इस तरीके से, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तुम्हारे पास पहले से था, और उस पर क्या लग गया, स्क्वायर लग गया, और ये वैल्यू पूरी y की थी, तो 4y स्क्वायर हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर है, कोई डाउट है?
अच्छा ये डबल डिफरेंशिएट का साइन गलती से लिख दिया है, ठीक है, बस समझ में आया? और कोई गलती है? हाँ बुलेट राजा इधर आओ जरा तुम। पाइप से पीट देते ना, इन पाइप कुत्ता मारने के लिए लेके चले गए थे ना हम रात में। अब जिस पाइप से कुत्तों को मारो उससे तुम लोगों को मारते अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए रिटायर कर दिया वो पाइप, दूसरा पाइप लाएंगे। हमको भी यही ऐसा ही लग रहा है। वो कुत्ते को मारने जा रहे तो बोल रहा था इससे आप अपने बच्चों को मारते हैं मत मारिए, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मुझे हटाओ, इसीलिए घर पे रख दिया। अगर तुम बेटा नंबर नहीं आए ना, और कोई मौका होने वाला है ना आसपास, ठीक है बताएंगे। देखो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, एक्स के ऊपर जो पावर लगी है वो भी एक्स के टर्म है। जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तो हम लोग क्या करते थे, दोनों साइड लॉग ले लेते थे। तो इसको हम लोग लिख देंगे लॉग वाई, और ये हो जाएगा लॉग एक्स की पावर कितना 1/x, और ये जो पावर होती है ये उठ के सामने आ जाती है। लॉग वाला रूल पता होगा ना, ये 1/x उठ के सामने आ जाएगा, यहां क्या हो जाएगा log x। अब डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, log y को करोगे तो 1/y dy/dx, 1/x को रोक लिया, log x को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, log x को रोक लिया, 1/x को डिफरेंशिएट कर दिया। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x का मतलब क्या है यार, x की पावर -1 हुआ कि नहीं हुआ, -1 इधर आया, ये -2 हुआ, -1 पर -1/x² हुआ कि नहीं हुआ, तो यहां पर इंटू -1/x² लिख दो, ठीक है। चलो ये हो गया कितना 1/x² -1/x² log x, ठीक, 1/y dy/, तो dy/dx इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा, ये y इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई, 1/x² को ले लो तुम कॉमन, तो बाहर आके ये अपॉन में 1/x² हो गया कि नहीं, और ब्रैकेट में क्या बचा 1 - log x हो गया, ये क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर रख दो वैल्यू dy/dx, नहीं वैल्यू रखने से पहले y को कन्वर्ट करो, y है x की पावर 1/x, और नीचे x की पावर कितनी है 2, तो यहां अगर हम लोग लिखें x की पावर 1/x और नीचे x की पावर 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, ऐसे ही लगा दो वैल्यू। देखो 1 डालना है ना हमको, इसलिए हम लोग यहां पे फर्जी रूल नहीं लगाएंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे dy/dx 1 की पावर 1/1 यानी 1, तो 1 की पावर यहां 1 ही आएगा, नीचे 1² भी कितना आएगा 1 माइनस ये हो जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, कुल मिला के आंसर कितना आ गया 1 - 0 1, 1 × 1 1, ज्यादा जोश में आके 0 ना कर देना। 25, क्वेश्चन नंबर 26 बोलो जल्दी। x इज इक्वल टू a sin 2t, बोलना भाई, हाँ cos 2t प्लस log tan t, a के बाद ब्रैकेट है, बस सही है। क्या निकालना है dy/dx। अब हमको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा यार, देखो dy/dx निकालना है तो इसको अलग, दौरे पड़ने लगे क्या तुमको, झटके ले रहे हो, मिर्गी के दौरे में क्या सुखाया जाता है, मोजा सुखाओगे मर जाएगा। x इज इक्वल टू a sin 2t, देखो ये पैरामेट्रिकल है ना, उसमें क्या करते हैं t के रिस्पेक्ट में इसको करो, t के रिस्पेक्ट में इसको करो, और उसके बाद dy/dx ही निकालना है ना, ठीक है, dy/dx निकाल लेंगे, तो इसको इसके रिस्पेक्ट में करो, तो ये हो जाएगा dx/dt, a तो तुम्हारा कांस्टेंट है बाहर आ गया, sin 2t का क्या हो जाएगा cos 2t, और 2t का फिर से करोगे तो 2 आ जाएगा, ये एक बात हो गई, ठीक है। y का करो dy/dt, a कांस्टेंट है बाहर रखा रहने दो, ब्रैकेट के अंदर घुस जाओ, cos 2t को करोगे माइनस sin 2t, और 2t का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, ये हो जाएगा, ठीक, ये दोनों अभी जुतिया जाएंगे, प्लस log tan t का करोगे तो कितना हो जाएगा 1/tan t, ठीक,
उसके बाद tan t को भी तो करोगे, tan t को करोगे कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर t। ठीक है, थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, -2 sin 2t, और 1/tan t का मतलब क्या, cos t, यही तो होगा। और एक cot t होगा ना, cot t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos t अपॉन sin t, और sec स्क्वायर t को 1/cos स्क्वायर t। तो a 2 sin 2t और प्लस ये cos t इस पावर को काट देगा, sin t ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, cosec t, cos t ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, sec t। क्लियर हो गई ये बात। आंसर कितना आ रहा, dy बाई dx निकालना था, ये हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू dx बाई dt। अब ये हो जाएगा a, और इसको चाहे पहले लिख लो, और इसकी वैल्यू यहां से उठा लो, ये a और a कट गया, 2 तो ऊपर दिया नहीं था। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई किया गया है तो सिंप्लीफाई कर देते हैं आगे हम लोग भी, सिंप्लीफाई देखो करना ही पड़ेगा। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, देखो यहीं पर कर सकते थे हम लोग, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, कोई नहीं, यहां पे आ जाओगे तो भी कर सकते हो। ठीक है, cosec sec t जिसको हम लोगों ने लिख दिया था उसको तुम वापस क्या लिख दो, ये एक काम करो, इसको हटा के सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, ये हटा दिया। देखो ये हो जाएगा a, यहां पर देखो -2 sin 2t प्लस, देखो sin t cos t तो पहले से है, अगर इसको 2 मिल जाएगा तो ये भी क्या बना देगा, sin 2t बना देगा, क्योंकि 2 sin cos क्या होता है, sin 2t। तो यहां ऊपर भी 2 से इंटू कर दो और नीचे भी 2 से, तो ये हो जाएगा 2 sin t cos t। ठीक, अब ये हो गया a निगेटिव sin 2t प्लस 2 अपॉन ये भी कितना हो गया, sin 2t हुआ, 2 को निकाल लो बाहर तो ये हो गया 2a। अब यहां है sin 2t और यहां sin 2t, a बाई बी वाला रूल लगाएंगे, 2 तो बाहर जा चुका है, sin 2t इससे इंटू करेगा तो कितना हो जाएगा बोलो, -2 sin स्क्वायर 2t होगा कि नहीं होगा, 1 1 जा, क्योंकि 2 बाहर जा चुका है, कितना होगा 1, और नीचे क्या बचेगा sin 2t। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हो गया 2a, 1 में से ये यहां 2 क्यों लिखा है भाई, 2 तो बाहर जा चुका है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2t कितना हो जाएगा बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर 2t हो गया, अपॉन कितना हो गया साइन 2t। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं। अब हम लोग निकालेंगे क्या, dy बाई dx, तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। इसकी वैल्यू कितनी आई है, 2a cos स्क्वायर 2t अपॉन साइन 2t, और इसको डिवाइड किससे करना है, 2a cos 2t से, 2a कैंसिल आउट होगा, cos t इस पावर को काटेगा, cos 2t अपॉन साइन 2t कितना हो जाएगा, cot 2t, ये आंसर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का ही तो क्वेश्चन है ना, किसी ने अभी रिसेंटली लगाया है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई है, शो करना है डी वाई बाई डी एक्स वाई एक्स माइनस वन, यानी कुल मिला के डिफरेंशिएट करना है ना, और उसको इसके बराबर प्रूव करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना है, अभी देखो पिछले क्वेश्चन में एक जगह था ना ई की पावर एक्स प्लस वाई, तो उसको हम लोगों ने ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई में ब्रेक किया था, क्योंकि प्रोडक्ट रूल एक बार यूज करना आसान होता है, लेकिन कोशेंट रूल में ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। डिनोमिनेटर को क्या करो, पहले उस पर पावर लगाओ, फिर ऊपर करो वी यू डैश माइनस यू वी डैश। तो e की पावर चूंकि दिया हुआ है तो हम लोग इसको एक साथ भी कर सकते हैं। देखो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई करेंगे इधर से, और इधर d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x माइनस वाई हम लोगों को करना है। x को रोको, y को डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स हो गया, y को रोको, x को डिफरेंशिएट करो, 1 हो जाएगा। इस पूरे e की पावर x माइनस वाई को डिफरेंशिएट कर दो तो कितना हो जाएगा, e की पावर x माइनस वाई होगा कि नहीं होगा,
और उसके बाद x माइनस वाई को क्या कर दो तुम, रीडिफरेंशिएट कर दो। यानी इस पूरे को e की पावर x वाले रूल से कर दिया और पावर को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में। ये हो गया x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा e की पावर x माइनस वाई। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस वाई। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो गया ये। अब अगर हम लोग यहीं पर इसकी वैल्यू देखो, यहां पर e कहीं पर भी नहीं आ रहा है, e कहीं पर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू अगर हम लोग एक्स वाई रख दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। होगा कि नहीं होगा। अब ये हो गया x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स वाई वन जा एक्स वाई माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाला मटेरियल एक तरफ, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वाई और ये y उधर जाकर माइनस वाई। डी वाई बाई डी एक्स और x दोनों देखो कॉमन हो रहा है कि नहीं, बोलो। यहां हम लोग लिख सकते हैं इसको डी वाई बाई डी एक्स, एक्स तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस वाई, यहां y कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 1। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया कि नहीं, यही तो प्रूव करना था। y x माइनस 1, इसको नीचे लेकर चले आओ, तो y x माइनस 1 और एक्स वाई प्लस 1, ये प्रूव करना था। बोलो क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 28, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, फिर डबल डेरिवेट करना है। उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, x को t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, बोलो a, और cos t का क्या हो जाएगा माइनस साइन t। यहां से dy बाई डी टी कर लो, b cos t। अब हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या चाहिए, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ये हो गया b cos t और माइनस a sin t, ये हो गया माइनस b बाई ए, cos बाई साइन क्या होता है cot t। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। अब हम लोगों को इसका क्या करना है, डबल डेरिवेटिव। कितना हो जाएगा बोलो, माइनस बी बाई ए कॉन्स्टेंट है, और कॉट का क्या हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, माइनस यहां पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा बी बाई ए कॉसेक स्क्वायर टी, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, अभी तुम लोग थके तो हो नहीं। अच्छा थके तो ऐसा जैसे खुद लगा रहे हो, चौड़े से बैठे हो सब अपनी अपनी चेयर पे, हम यहाँ बैठे क्वेश्चन लगा रहे हैं, मतलब बैठे क्या खड़े। शो दैट तो वैसे मिठाई उठाई लेकर आओगे ना तुम। अरे यार हम बिजी आदमी कहाँ जा पाएंगे, इन लोगों को खिला पिला देना। y इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, और ये प्रूव करना है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स निकालना है, तो अंडर रूट पे कुछ भी दिया है तो अंडर रूट का जब डेरिवेटिव करते हैं तो 1/2 अंडर रूट हो जाता है, तो इसका करेंगे तो 1/2 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी हो गया कि नहीं। और ए एक्स प्लस बी को जब रीडिफरेंशिएट कर दोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव। a बाई 2 कॉन्स्टेंट है, निकाल कर बाहर कर दो। ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी है, हाफ, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी बोलो, तो d बाई डी एक्स की पावर ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस हाफ को अब हम लोग करेंगे। बोलो बात समझ में आई। तो ये हो गया a बाई 2 माइनस 1/2 सामने आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी, और इसमें -1 करोगे तो कितना हो जाएगा -3/2, तो ये क्या बनेगा, और -3/2 नीचे जाकर क्या बनेगा 3/2, और 3/2 को कैसे ब्रेक करोगे, ए एक्स प्लस बी को अलग और अंडर रूट ए एक्स प्लस बी को अलग। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। ये हो गया इसका क्या तुम्हारा, तो ये हो गया -1/4
और अपॉन में ए एक्स प्लस बी और रूट ए एक्स प्लस बी। ठीक, आ गया यार, ये मार, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, अब सही है। अब इसके बाद ये वैल्यू यहां ले जाकर क्या कर देनी है, हम लोगों को पुट कर देनी है। तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर तो डायरेक्ट वहां पे रख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो, y की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, माइनस ए बाई 4 ए एक्स प्लस बी रूट में, और ए एक्स प्लस बी एक बाहर भी है ना, ये आ गया, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर यानी ए अपॉन 2 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। यही है ना। यहां पर एक a बाई 2 तो पहले से था, और ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस हाफ का किया तो ये आया, और ए एक्स प्लस बी का एक a यहां भी तो आएगा। सब ध्यान रखा करो यार। रूट ए एक्स प्लस बी कट गया, तो यहां क्या बचा, माइनस ए स्क्वायर बाई 4 ए एक्स प्लस बी। इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर अपॉन 4, इस पर से रूट हट जाएगा, ए एक्स प्लस बी बराबर 0। ये हो गया तुम्हारा राइट हैंड साइड, और ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये 29 आए ना, वहां लग जाएगा ना, कैसे लगेगा। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, नहीं डेरिवेट करना है। डेरिवेट करना तो तुम लोग को आता होगा ना यार। यस सर, खाली बोलते हो, कर नहीं पाते हो। ये प्रोडक्ट रूल, यहां भी प्रोडक्ट रूल, दोनों जगह प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो पूरे को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो, पहले इसको करो, y को डिफरेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा, और इसको रोक लो दूसरे वाले को, प्लस इस बार y को रोक लो और इसको डिफरेंशिएट करो। तो देखो अंडर रूट में जो वैल्यू होती है तो 1 अपॉन में हो जाता है, 2 अंडर रूट हो जाता है कि नहीं। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो इनटू में माइनस 2x भी मिलेगा, प्लस x को रोक लो और इसको कर दो। इसको करोगे तो 1 अपॉन में सीधे यहां लिखो 2 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस वाई स्क्वायर को करोगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 1 माइनस वाई स्क्वायर को तो माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद फिर प्लस, अब हम लोगों ने क्या किया था, x को रोक के इसको किया था, अब इसको रोकोगे, रोका और x को कर दिया, कितना आ गया 1, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो इक्वल टू 1 का कर दिया ना 0, पूरा हो गया डिफरेंशिएशन कि नहीं। ठीक है, अब देख लो यहां पर ये 2 और ये 2 कट के किनारे लग गया, और यहां पर ये 2 और ये 2 कट के किनारे लग गया। dy बाई डी एक्स वाले टर्म कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला है, और कहां दिख रहा है, और एक ये वाला है ना, ये dy बाई डी एक्स है, ये पूरा है dy बाई डी एक्स वाला टर्म, और ये पूरा dy बाई डी एक्स वाला है, और इन दोनों में तो है नहीं, ये दोनों उधर चले जाएंगे। तो dy बाई डी एक्स यहां पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से देखो क्या निकल कर आएगा, यहां से x इंटू वाई, तो माइनस एक्स वाई, और अपॉन में कितना, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बोलो सही है कि नहीं, ठीक है। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा। ये भी इधर जाएगा तो निगेटिव वैल्यू देगा, तो निगेटिव को बाहर रखे रहो, प्लस ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स वाई है, तो अच्छा माइनस एक्स वाई तो पहले से था, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। इसको हटाओ, ये रखा रहने दो, ये माइनस और ये प्लस हो गया, कितना x इंटू वाई, और अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स, ये इससे जाके इंटू कर जाएगा, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस
वाई स्क्वायर माइनस कितना एक्स वाई और अपॉन में कितना √1 माइनस वाई स्क्वायर, यही तो होगा, इज इक्वल टू, यहां पर ये इससे इंटू करेगा तो एक्स वाई तो देखो यही रहेगा, माइनस ये इससे इंटू किया तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस, और अपॉन में क्या हो जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स है ना। हाँ बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। इन दोनों बातों को देखो जरा, इसको और इसको क्या फर्क है इन दोनों में, माइनस का सिर्फ गड़बड़ है, अगर हम माइनस यहां बाहर ले लें तो ये प्लस बन जाएगा कि नहीं, अगर हम माइनस बाहर लेंगे, नहीं एक मिनट रुक जा भाई, क्या था ये एक्स वाई माइनस ये था ना, तो माइनस अगर हम यहां से बाहर लेंगे तो ये निगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये दोनों बातें देखो हो गई सेम, ऊपर ऊपर कट के किनारे हो गई, तो ये हो गया dy/dx, यहां पर निगेटिव साइन मिल ही गया है, ये ऊपर जाएगा तो √1 माइनस वाई स्क्वायर, नीचे ये तो दोनों पे अंडर रूट लगा दो एक साथ, ऊपर 1 माइनस वाई स्क्वायर और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही प्रूव करना था। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। ये हो गए 30 क्वेश्चन, है ना। तो 30 पे अब ब्रेक लेते हैं, तुम लोग एक काम करो, इससे आगे के क्वेश्चन लगाओगे और क्या नहीं, अब 6 बजे नहीं आना है, फर्जी फॉर्मेलिटी कर रहा है, जान रहा बुलाएंगे नहीं, दिखा आज पढ़ ही लेंगे सब। ये इतने क्वेश्चन कर लो, बाकी कम से कम देखो टोटल डिफरेंशिएशन में 123 क्वेश्चन है, 123 क्वेश्चन है जिसमें 30 और घर से करके लाओ, 2-3 दिन में ये खत्म हो जाएगा डिफरेंशिएशन, है ना। तो कैलकुलस तुम लोगों का जो 35 नंबर वाला है, कम से कम 35 में 32-33 नंबर तो ले ही लाओ, 2-3 नंबर भले गलत कर देना। तो कल आना है, तुम जा रहे हो कल, कल हाँ दिन में ही होगी क्लास करके फिर जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।